पांव रखकर चलने में। तो सोचिए कि ये इस तरह के मिशन में जब जब जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो ये उनके लिए कितना कठिन, एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं टास्क होता है। और वापसी के बाद भी आपको 7 दिन तक लोगों से मिलना नहीं होता है। आप वापस धरती में जैसे रहते थे, उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे, चलते थे, सब कुछ की शुरुआत आपको फिर से करनी पड़ती है। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 7 दिन लग जाते हैं। यह लगभग 22.5 घंटे का सफर तय करने के बाद ये अंतरिक्षयान वापसी आज धरती पर कर रहा है। और लगभग इस बार के मिशन में 60 प्रयोग किए गए, जिसमें हरे चने के दाने, मेथी मूंग के दाने, ये कितना ग्रो किए, यानी कि कितना अंकुरित हुए, ये सब कुछ जाना जाएगा। क्या उसमें पत्तियों का रंग तो नहीं बदल गया, अंकुरित पार्ट का रंग तो नहीं बदल गया, बहुत सारी चीजें। क्योंकि अब भारत का अगला कदम है गगनयान, भारत का अगला कदम है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो हमारा अपना होगा। तो ये जो इसरो का और नासा का ये संयुक्त प्रयास था, इस प्रयास से हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा मदद मिलने वाली है, सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन जी हमारे साथ हैं, सुनीता जी हमारे साथ हैं। सचिन जी, जरा ये बताइए कि ये कैसे पैराशूट के जरिए ये लैंडिंग होती है, इस पूरे प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, जब पैराशूट की स्टेज आएगी तब तक तो बहुत सारा कुछ जो खतरनाक था वो पास कर चुका होगा। तो थोड़ा उससे ऊपर वाली स्टेज पे चलते हैं, जिसको हम लोग री एंट्री बोलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम सब जानते हैं कि वो जहां से आ रहे हैं वहां पे कोई वातावरण नहीं है, और करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कैप्सूल पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। अब आप समझेंगे, जब वो गोली की स्पीड से आकर के हमारे वातावरण से टकराएगा और जब उसमें घर्षण होगी, तो जिस तरह का टेम्परेचर क्रिएट होगा, वो टेम्परेचर बड़ा ही दिक्कत देने वाला टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर और वाइब्रेशन दोनों क्रिएट होती हैं। अगर मैं याद दिलाऊं तो ज्यादातर जो दिक्कतें आती हैं वो इसी फेज में सबसे ज्यादा आती हैं। और इसी को टेस्ट करने के लिए हम अनडॉकिंग करने से पहले सब बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट कराते हैं कि जब ये फेज आए, जो सबसे डिफिकल्ट फेज है, जिसमें उसको घर्षण मिलना है, जिसमें उसको रगड़ा जाना है एटमॉस्फेयर के अराउंड, वो ये लैंडिंग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जी। ये देखिए लैंडिंग की तस्वीर है। इसका मतलब हम वातावरण में एंटर कर चुके हैं। आप जो ये देख रहे हैं, ये वातावरण में एंट्री करने के बाद ये पानी में वो स्पेसक्राफ्ट बकायदा ये लैंड कर चुका है। देखिए, आपको चमकीला सा नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि लैंडिंग हो चुकी है, पानी में उतर चुका है क्या ड्रैगन क्रू? जी, आप तस्वीरें भी वहां पर देख पा रहे होंगे, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं के लिए। जी बिल्कुल, हाँ, लैंडिंग हो चुकी है। वो फेज जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो डरावना फेज निकल चुका है। और उसके बाद काफी गिरने के बाद, जब वो बिल्कुल स्लो होने के बाद जब वो फेज खत्म हो जाता है, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट। हमें भी जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले। कौन बने? विलियम्स को यही वाला क्रू कैप्सूल वापस लेके आया था, तो पूरा प्रोसेस, माँ की आंखों में आंसू है, बिल्कुल, खुशी भी है और आंसू भी है। बिल्कुल। अब देखिए, खुशी के आंसू है। शुभांशु शुक्ला की मां को आप देख रहे हैं, उनके माता पिता दोनों मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए, अपने बेटे का इंतजार करते हुए, उस हीरो का इंतजार करते हुए। हीरो ही कहेंगे हम सचिन जी इन्हें। बिल्कुल जी, हीरो कहना पड़ेगा, क्योंकि आप समझे, स्पेस में जाना और वापस आना अपनी जान को जोखिम पे डालने के बराबर है। जिस प्रकार हमारे सैनिक अपनी जान को बिल्कुल जोखिम पे डालकर हम सबकी रक्षा करने के लिए वहां जाते हैं, ऐसी विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल वही वाला जज्बा लेकर के शुभांशु शुक्ला जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापिस आए हैं। तो हमारे को ये बिल्कुल, मतलब मैं भावुक हो रहा हूं। तो बहुत ही ऐसा समय है जी, जब हम बिल्कुल मैं चाहूंगा कि मैं सीधे प्रीति का रुख करूं। प्रीति, हम तस्वीरों में देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला की मां भावुक हो गई हैं, आंखों में आंसू छलक रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। ये जो भावुक हो गई उनकी माँ, उनकी बहन, आपको तस्वीरें में दिख रहे होंगे, वो भावुक हो गए। और ये जो आंसू है, ये खुशी के आंसू है, और यहाँ पर लोग खुश भी हैं। ये उनकी माँ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि मैम क्या कहेंगे आप, इतना प्राउड का दिन
शुभांशु शुक्ला जो है वो भारत के ही नहीं पूरे विश्व के एक हीरो बन गए हैं और एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एक मिसाल बन गए हैं, एक एग्जाम्पल बन गए हैं, प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। भारत का हीरा तो है ही है, उत्तर प्रदेश का पूरे स्कूल के लिए प्राउड का टाइम, प्राउड का बहुत बेहद प्राइड का मोमेंट है पूरे देश के लिए, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए। ग्रेट प्रदेश हमारा जो उत्तर प्रदेश है। बता रही है कि किस तरीके से, और मैं आपको उनके पेरेंट्स के दिखाऊं। अब यहाँ पर उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता क्या कह रहे हैं। सर क्या कह रहे हैं? फिलहाल अभी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि जो एक अरे मनी किया इनकी करो इनकी सर एक मिनट सर शुभांशु शुक्ला जी धरती पर वापस आ गए हैं, कैसे देखते हैं? सबको धन्यवाद है, ईश्वर को धन्यवाद है, हम बहुत आभारी हैं सभी के। हमारा बेटा वापस आ गया, हम बहुत खुश हैं। आपने देखी, और यहाँ पर कितने ज्यादा जो लोग हैं वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद बहुत अच्छा लगा है। हाँ, हमारी बेटी भी वहीं ह्यूस्टन में है, गई है। कैसे स्वागत करेंगे आप? हाँ बहुत हम मना रहे हैं कि भगवान खुश रहें, मस्त रहें, वो खूब आगे बढ़ें, खूब खुश रहे। अब उतरने वाले हैं ना, वापस आने वाले हैं। हाँ चाची सास हूँ। अच्छा शुभांशु की। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? मैं बहुत खुशी हो रही है, बहुत। भारत का नाम भी बहुत के पिताजी जिनका साफ तौर पर कहना है ये देखिए उनके जो पिताजी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरे देश के साथ साथ सबके लिए कितना भावुक करने वाला क्षण। हालांकि तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उनकी जो माताजी है, उनकी जो बहन है, उनके जो पिता है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर किस तरीके से जब यहाँ पर लैंड हुआ तो जो बच्चे थे वो कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। पूरे यहाँ पर जो झंडे है, जो फ्लैग है वो यहाँ पर फहराया जा रहा था और यहाँ पर लोग जो है वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उनके पिताजी। एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं कि देखें वो क्या कह रहे हैं। और उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रीति, आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये देखिए जब ये लैंडिंग वहां पर हुई उसकी तस्वीर, जो कैप्सूल नुमा आपको नजर आ रहा होगा जिसमें रेड लाइट जल रही है और आसपास आप देखेंगे तो बोट्स हैं, आसपास आपको बोट्स नजर आ रहे होंगे। सुनीता जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहिएगा? इसके बाद अब होगा क्या? बीच में हमें वो कैप्सूल नुमा वो स्पेसक्राफ्ट नजर आ रहा है, इसी के अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। जी सर, अभी देखिए जैसे ही ये अभी स्प्लैश डाउन हो गया है, अब देखिए अभी वो तैर रहा है, अभी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है। जैसे ही ये टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ये जो स्पीड बोट्स आपको आसपास नजर आ रही हैं, ये उसके पास जाएंगी, टेम्परेचर चेक करेंगे क्या वो वातावरण के अनुकूल है, फिर उसे डॉक किया जाएगा। उसमें कितना होगा टेम्परेचर सुनीता जी इसका? अभी फिलहाल क्योंकि हम मानते हैं 5-6 मिनट हो चुके हैं और समुद्र के पानी ने इस वक्त उसका टेम्परेचर लगभग 100 से 90 डिग्री सेल्सियस ला दिया होगा, जो कि एक समय पर 2000 डिग्री सेल्सियस चला गया होगा जब वो वातावरण में एंटर किए होंगे। मतलब जब वो समंदर में नीचे उतर रहा था लगभग 2000 डिग्री आप कह रहे हैं टेम्परेचर रहा होगा उसका? जी, तो अब वो ऑलमोस्ट 100 से 90 डिग्री टेम्परेचर आ गया है। जैसे ही वह 40 से 50 डिग्री आ जाएगा, वो कूल हो जाएगा, तो वैसे ही उस पर हुक अटैच करके उसे शिप पे डॉक कर लिया जाएगा। ओके सचिन जी, इसके बाद फिर क्या होगा? इनको किसी स्पेशल सेंटर में या कमरे में ले जाया जाएगा इस पूरे कैप्सूल को? जी, पहले आप अभी देखेंगे कैप्सूल को, पहले वो खुद भी एक तरह से उसके ऊपर स्प्रे करके उस पे अगर कोई माइक्रो बैक्टीरिया है वो सब हटा करके, जैसा अभी मेरी साथी ने कहा, उसको ले जा करके डॉक कर लेंगे शिप के ऊपर। फिर बड़े ध्यान से
सब कुछ चेक करते हुए उनके अंदर के मेडिकल पैरामीटर्स, इस वक्त उनका ब्लड प्रेशर क्या है, इस वक्त उनका बाकी सब उनका वाइटल्स कैसे हैं, वो चेक करते हुए बड़े आराम से उसको खोला जाएगा। फिर उनको स्ट्रेचर पे रखा जाएगा और स्ट्रेचर से उनको एक एम्बुलेंस में लेकर के उनको एक अलग रूम में ले जाकर के क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ये सभी बहुत ही क्वारंटाइन माहौल में, कंट्रोल्ड माहौल में किया जाएगा। हमने देखा था जो सुनीता विलियम्स जी थी, वो तो एक्चुअली जब कैप्सूल से निकली थी तो खड़े होने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि लेकिन इसमें से तीनों यात्री, शुभांशु जी जो है पहली बार स्पेस में गए हैं, तो उनके लिए इमीडिएटली खड़ा होना पॉसिबल नहीं होगा, उन्हें वक्त लगेगा। कम से कम 2 दिन के बाद उनको ये सेंस आएगी कि उनके पैर कहाँ पे हैं, ओरिएंटेशन क्रिएट होगी और करीब 4 से 5 दिन माने जाते हैं, इसलिए 1 हफ्ते तक उनको क्वारंटाइन एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा। जी, शुभांशु जी ने खुद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, मसल रीजनरेशन कैसे होता है, अपने साथ टार्डिग्रेड्स लेके गए थे इंडिया। अब ये देखिए सर, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बोट्स जो हैं, बोट्स अब उस कैप्सूल के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर की बात हो रही थी, अब वो वातावरण के अनुकूल हो गया होगा। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसके ऊपर बस ये अभी इससे पहले इसको जो है ना, इसके ऊपर कुछ मेडिसिन और कुछ। जी, इस स्प्रे के बारे में बताइए सचिन जी, हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि अगर आप अंतरिक्ष से आ रहे हैं या कहीं आप किसी और कक्षा से आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं। आपकी आखिरी बात कल हुई थी क्या? कुछ समय बात हुई थी, अब तो पूरा मिशन कंप्लीट हो गया, क्या कहना है? धन्यवाद, आपको धन्यवाद। धन्यवाद और साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना जो है इतना सबको दिखाया, पूरी मेहनत की, दिल दुनिया को दिखाया कि कैसे गया और कैसे आया बेटा, हमारा पूरा आप लोगों ने दिखाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी आप उस वक्त जब बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है, लेकिन खुशी थी बहुत ज्यादा। कल बात हुई थी क्या? कुछ बात हुई थी क्या? कह रहे थे आखिरी समय में कल नहीं बात हुई है, परसों बात हुई थी। धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है। बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत बड़ा मिशन करके आया। आप जाओ इधर We still have something to watch. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। And we are so happy. We have next step right now. Please watch that immediately. It's important one. Very important. He's coming out of the cupola. That cupola. Please watch that. ये देखो एक ये अरे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हो जाएगी थोड़ी। आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट मोमेंट चल रहा है। अब ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसा कि हमारे जानकार और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अभी इस कैप्सूल के नजदीक जाकर स्पीड बोट में आप देख रहे हैं स्प्रे किया जा रहा है, खास किस्म का केमिकल जो है वो लगाया जा रहा है कि जो